और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की पॉलिटिक्स में एंट्री। जी हां, ठीक सुना आपने। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की पॉलिटिक्स में एंट्री। शिवसेना शिंदे गुट से वानखेड़े चुनाव लड़ेंगे। धारावी सीट से चुनाव लड़ेंगे समीर वानखेड़े। तो 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, जिनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। और बड़ा दिलचस्प नाम ये आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े का लगता है। जब भी आप कुछ साल पीछे जाइए और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जब ड्रग्स के मामले में फंसे थे, उस विवाद में फंसे थे, तो समीर वानखेड़े का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था। और अब खबर यह है कि पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई उनकी। शिवसेना शिंदे गुट से वानखेड़े चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, समीर वानखेड़े धारावी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लगभग कह सकते हैं तय हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। लेकिन सही कहा आपने कि समीर वानखेड़े जो कि एक बड़ा चर्चित नाम है, आईआरएस ऑफिसर हैं, और उस आईआरएस ऑफिसर अब कहीं के राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि यह वो नाम है कि जो कि काफी चर्चित रहे हैं तमाम विवादों को लेकर। आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया था, क्रूडेलिया वाला मामला, जो क्रूज का मामला था, ड्रग वाला मामला, उसके बाद से बहुत ज्यादा हाई सुर्खियों में आए थे। उसके बाद इनको नौकरी यानी वहां ट्रांसफर भी करना पड़ा था इनका, जो एनसीबी में कई सालों तक रहे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। यानी जितनी सर्विस इनकी रही है, अपने पूरे सर्विस में ड्रग के खिलाफ इन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया है। यह अब तक 1-2 किलो नहीं कि 17,000 किलो यानी 17,000 केजी के आसपास में ड्रग पकड़ा हुआ है और बड़े लोगों पर कार्रवाई की हुई है। चाहे वह दाऊद के नाम करें या फिर जो ड्रग के लेकर जो कार्टेल चलता है बड़े लेवल पे, बॉलीवुड की बात करें, तमाम इन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और अपनी सुर्खियां लगातार बटोरते रहे हैं। और इस बात देखिए, ये वही समीर वानखेड़े जो कि मीका सिंह के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की थी एयरपोर्ट पर, आपको याद होगा। तो कई सारे इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को दर्द बोचा है, यानी किसी को बख्शे नहीं थे। लेकिन चूंकि शाहरुख खान वाले मामले में बुरे फंस गए थे और जिस तरीके से बड़ी इनकी तमाम तरीकों पर अलग अलग बड़े बड़े आरोप लगे थे, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, तमाम में आरोप लगे थे। लेकिन अब चूंकि राजनीति में इनको पता है कि राजनीति में सब जायज होता है, तो राजनीति में यह एंट्री करने जा रहे हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं। और यह एकनाथ शिंदे वाली पार्टी जो शिवसेना, उसमें शामिल हो सकते हैं। और धारावी, चूंकि आप बता दो, धारावी जो सीट है जहां पर कि इस वक्त जो वर्षा गायकवाड़ जो कि इस वक्त एमपी बन चुकी कांग्रेस से, उस सीट से वह विधायक है। और वर्षा गायकवाड़ चाहती है कि उनकी जो बहन है उस सीट से चुनाव लड़े, और उसके लिए लगातार वो कांग्रेस से प्रयास भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे की तरफ से समीर वानखेड़े जो कि एक चर्चित नाम है और लोग जाना पहचाना नाम है, हालांकि राजनीति में भले नहीं हो, वह उतरते अगर मैदान में तो लड़ाई में दिलचस्प हो जाएगी धारावी की। हालांकि धारावी में एक बड़ा नाम है वर्षा गायकवाड़ का, उनको मुकाबला देना या उनके परिवार को मुकाबला देना काफी कठिन होगा, लेकिन यह हो सकता सब हो। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, इसके लिए अगर आना होगा तो आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय सरकार से, केंद्र सरकार से उसकी अनुमति लेनी होगी। अगर उनकी अनुमति मिलती है तभी वह राजनीति में आ पाएंगे, तभी वह चुनाव लड़ पाएंगे। अब तक इस पूरे मामले पर जानकारी मिली, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है या कई चीजें ऐसी छुपाई गई हो, लेकिन जानकारी यही है कि इस्तीफा जब देंगे, जो लीगल बात होती है, इस्तीफा देने के बाद ही वह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये बात साफ है कि समीर वानखेड़े, उनका इच्छा जरूर है कि राजनीति में आना चाहते हैं, और वह हो सकता है कि अगर चुने जाते हैं तो विधायक बनकर विधानसभा के कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और अभिषेक, एक और चीज यहाँ पर समझने वाली है, समीर वानखेड़े का नाम, जैसा कि आपने भी कहा और हम भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हुआ था वो आर्यन खान के मुद्दे पर हुआ था, जब ये ड्रग्स का पूरा विवाद सामने आया था। कई लोगों ने इनको हीरो बना दिया था, तो कई लोग इनको कह रहे थे कि जानबूझ के आर्यन खान को तंग करने की कोशिश की जा रही है, खान परिवार के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब क्योंकि ड्रग्स को लेकर हमने देखा है कि लगातार कई सारे ऐसी चीजें हुई है, बीजेपी सरकार जो है वो ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान जो है वो चलाती आई है। ऐसे में समीर वानखेड़े का चुनाव में उतरना क्या कहीं ना कोई किसी ना किसी तरह से कोई सिग्नल दे रहा है? बिल्कुल, देखिए ये सही कहा आपने कि यह साफ है। देखिए जिस तरीके से आर्यन खान वाले, शाहरुख खान के बेटे के जो गिरफ्तार किया था, उसमें बिल्कुल बड़े विवादों में फंस गए थे। एक बात तो यह हुआ था कि जब गिरफ्तार किए थे तो उसमें सुर्खियां बहुत बटोरी थी, किस तरीके से किसी भी बड़े को गिरफ्तार किया जा सकता है, और बड़ी कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, सब कानून के सामने बराबर होता है। लेकिन मामला तब बिगड़ गया था जबकि उनके खिलाफ यह आरोप लगा कि उनके पास ड्रग मिला ही नहीं था, ड्रग का मामला ही नहीं था, लेकिन जानबूझ के उन्होंने सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि जो पंच थे, जो पंचों को
ले गए थे वो पंच बल्कि एनसीबी के अधिकारी होना चाहिए, सरकारी अधिकारी होना चाहिए, सरकारी अधिकारी नहीं थे बल्कि वो प्राइवेट अधिकारी थे। और बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि समीर वानखेड़े के प्राइवेट कहीं कहीं एक जो अलग जो चलती है उसके कहीं कहीं हिस्सा थे। इसको लेकर कहीं बुरे फंस गए थे, तमाम जांच पड़ताल हुई। इतना ही नहीं बल्कि उनके ही एनसीबी के जो काम करने वाले उनके ऊपर के जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि नहीं, समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को जबरदस्ती फंसाया था, उनको क्लीन चिट दे दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो अधिकारी आर्यन खान को गिरफ्तार किया हो या कहकर ड्रग मिला है, ड्रग वाले मामले में जल्दी बेल नहीं मिल रही थी और उस मामले में कोर्ट तक लेकर एनसीबी के बड़े अधिकारी तक लेकर कहीं कहीं यह कह देते हैं कि नहीं, ड्रग नहीं मिला था आर्यन खान के खिलाफ, और उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। कोर्ट पे भी कहीं कहीं आर्यन खान को आर्यन के खिलाफ जो मामला था उसको दे दिया गया, 20 समरी जिसको कहते दे दिया गया कि नहीं, इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक अधिकारी के खिलाफ यह एक बड़ा मुहिम चला। इतना ही नहीं बल्कि समीर वानखेड़े का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वह कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बवाल हुआ कि कास्ट सर्टिफिकेट वह मुस्लिम है, वह दलित नहीं है। तमाम ऐसे बातों को लेकर जिक्र हुआ और जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था। यही कारण है कि एनसीबी जो थी, एनसीबी में जो वो कार्यरत थे मुंबई में जोनल डायरेक्टर के पोस्ट पर, उनसे वहां तबादला कर दिया गया। हालांकि अभी बता दूं आपको, अभी वो एनसीबी में नहीं है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अभी वो नहीं है, अभी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो उनसे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। क्योंकि ये भी बता दूं आपको, आईआरएस जो होता है यानी इनकम वाले डिपार्टमेंट, आपको पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, इनकम टैक्स में उनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन एक ऐसे अधिकारी रहे कि जिनको सब रूल साइड करके कह सकते हैं, अच्छी पसंद करके, चूंकि उन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए इनको ड्रग वाले में लाया गया ताकि ड्रग में बड़ी कार्रवाई हो, और कार्रवाई किया भी इन्होंने। बात इसलिए बताया 17,000 किलो तक इन्होंने ड्रग अब तक पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर धारावी चुनाव लड़ते हैं और जिस तरीके से सिंधे गुट पे अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर है उससे अपने दर्शकों को रूबरू करा दे। उद्धव ठाकरे आज बैठक करेंगे, ये मुंबई से